कुछ पीडब्ल्यूडी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एम्स में जो डबल वेरिफिकेशन होता है, खैर मैं एक बार बता देता हूँ अगर पीडब्ल्यूडी बच्चों को नहीं पता ये डबल वेरिफिकेशन क्या है। बच्चों, अभी नीट काउंसलिंग शुरू होने वाली है, कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आएगा और ओएमआर शीट जो है, रिस्पॉन्स शीट सामने आ चुकी है। अब कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 20 से 30 दिन का समय लगेगा। आप एक महीना मान लीजिए। उस एक महीने के बीच में ही आपकी वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा और आपकी पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन होगी ऑल इंडिया कोटा में। वहां पर किसी भी एक सेंटर पर जाकर, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट सेंटर होगा आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप वहां जाकर अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। और वहां वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है। फिर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी एमसीसी द्वारा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कोई एम्स संस्थान मिलता है, ठीक है, बाकी और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि डबल वेरिफिकेशन कराते हैं। देखो, सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डबल वेरिफिकेशन नहीं होता और एडमिशन के टाइम पर ही हो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन सारे कॉलेजेस इस प्रक्रिया को नहीं निभाते हैं। कुछ ही कॉलेजेस हैं जो इस प्रक्रिया को निभाते हैं, जिसके अंदर एम्स इंस्टीट्यूट का नाम प्रथम श्रेणी में आता है, ठीक है। और इवन ब्रोशर के अंदर भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एम्स अपना वेरिफिकेशन दोबारा से करा सकता है, विशेष अधिकार है उनके पास। तो जब अगर अगर किसी एम्स संस्थान में आपको दोबारा से वेरीफाई किया जाए, आपकी डिसेबिलिटी को दोबारा से वेरीफाई किया जाए, चाहे फिर आप बीएचयू से करा कर आए हों या दिल्ली से करा कर आए हों या महाराष्ट्र से करा कर आए हों या कोलकाता से करा कर आए हों या जयपुर से करा कर आए हों, तो उसे डबल वेरिफिकेशन कहते हैं। अब बच्चों का डर ये है कि भैया अगर किसी एम्स संस्थान में हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ डबल वेरिफिकेशन हुआ और हमें फेल किया गया, ये एक फिनोमिना ही है, मैं कहूँ ये एक सही बात है और बिल्कुल प्रूवन फैक्ट भी है। तो अगर फेल कर दिया गया तो फिर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? तो बच्चों, अगर एम्स संस्थान आपको वेरिफिकेशन में फेल कर देता है तो फिर आप सेकेंड राउंड के लिए दोबारा से काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, किसी और संस्थान को चुन सकते हैं और वहां पर जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। ये होती हैं ऑप्शंस आपके पास, ये हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चों, तो डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक। और खैर, वो पीडब्ल्यूडी बच्चे जिनका स्कोर कम है, अब वो जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं अगर बात करें विशेषकर, और उनका स्कोर 200 250 के आसपास है, तो फिर एम संस्थान, कोई भी एम संस्थान मिलने के आपके चांसेस तो बहुत कम है। ठीक है। ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स होती हैं, कुछ स्पेशल घटित होता है काउंसलिंग्स के अंदर, जब किसी एम संस्थान में जो कट ऑफ है वो 200 या 200 से नीचे भी चली जाती है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।